हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बीटीएच के और एक लेटेस्ट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही हमें मास्टर याओलाओ को दिखाया जाता है, जो अभी के लिए फॉलिंग स्टार पवेलियन के एंट्रेंस की तरफ देखकर कहते हैं तो फाइनली वो लोग यहाँ पर आ ही चुके हैं। और तभी हम देखते हैं वहाँ की स्पेस में एक बहुत ही बड़ा पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल के अंदर से एक डेंजरस ऑरा पूरी फॉलिंग स्टार पवेलियन के अंदर फैल जाता है। और तभी उस पोर्टल के अंदर से एक हेवी आवाज कहता है, याओ चैन, हमें मिले हुए काफी लंबा टाइम हो चुका है, तो इस वजह से अब तुम कैसे हो। और उस पर्सन की ये बात बोलते ही उस पोर्टल के अंदर से काफी सारे लोग बाहर आ जाते हैं और उसके बाद वो सभी फॉलिंग स्टार पवेलियन के अंदर एंटर कर जाते हैं। और ये देख के तो फॉलिंग स्टार पवेलियन के कई सारे एल्डर अपने अपने दुईके को बाहर निकल लेते हैं और इसके साथ ही वो सभी काफी ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं। और तभी मास्टर याओलो अपने सिर को ऊपर उठाकर उस ग्रुप के लीडर की तरफ देखता है, जिनकी अभी के लिए सारे बाल सफेद हो चुके हैं, बट अभी भी उनके फेस में कोई भी रिंकल्स वगैरह नहीं था और इस वजह से उन्हें देखने में काफी ज्यादा यंग लग रहा है। बट अगर उनकी आंखों में पुराना ओरा नहीं दिखाई देता तो उनको देख के किसी को भी ये डिफाइन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता कि ये एक ओल्ड डीमन है जो हजारों सालों से अभी तक जिंदा है। और अभी के लिए इनकी बॉडी से जो ओरा बाहर निकल रहा है, इसे फील करने पर ये तो काफी ज्यादा ऑर्डिनरी लग रहा है, बट एक ग्रुप की लीडर ऑर्डिनरी कैसे हो सकता है। बट तभी मास्टर याओलो हंसते हुए कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि अल्टीमेट तियानमिंग तुम अभी भी जिंदा हो। और मास्टर याओलो की ये बात सुन के तो अल्टीमेट तियानमिंग भी हंसने लगता है और उसके बाद वो याओ चैन से कहता है, याओ चैन, अगर तुम रेमिनेंट सोल हो के फिर से जिंदा हो सकते हो तो मैं क्यों जिंदा नहीं रह सकता। बट मास्टर अभी के लिए अल्टीमेट तियानमिंग की बातों को पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है और उसके बाद मास्टर याओलो प्रोफाउंड रिवर एलायंस के ग्रुप की तरफ देखता है, जो अभी के लिए 100 की तादाद में खड़े हुए हैं और उनमें से हाफ से ज्यादा लोग दाजुन क्लास में है। तो इस वजह से अभी के लिए अल्टीमेट तियानमिंग की ग्रुप काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट भले ही ये लाइन आपको देखने में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, बट फिर भी प्रोफाउंड रिवर एलायंस इस लाइनअप के साथ फॉलिंग स्टार पवेलियन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है, क्योंकि पिछले कई सालों से फॉलिंग स्टार पवेलियन की स्ट्रेंथ काफी तेजी से ग्रो किया है। तो इस वजह से इस फॉलिंग स्टार पवेलियन के अंदर भी बहुत सारे ऐसे एल्डर्स है जो प्रोफाउंड रिवर एलायंस के वॉरियर्स को बराबरी की टक्कर दे सकता है। और इसके साथ ही मास्टर याओलो भी अल्टीमेट तियानमिंग की तरह ही हाई लेवल की पेंशन है। बट तभी एल्डर तियानमिंग कहता है, फॉलिंग स्टार पवेलियन और मेरे प्रोफाउंड रिवर एलायंस के एक साथ एग्जिस्ट करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो इस वजह से मुझे मजबूरन यहाँ पर आना पड़ा। और जैसा कि फॉलिंग स्टार पवेलियन प्रोफाउंड स्काई सेक्ट की ओपोनेंट है, तो इस वजह से इससे पहले भी बहुत बार हम दोनों की आमना सामना हो चुका है। तो इस वजह से याओ चैन, अगर तुम्हारा फॉलिंग स्टार पवेलियन अपने एरिया को 500 किलोमीटर सिंक कर लेता है और इसके साथ ही अगर तुम मुझे प्रॉमिस करते हो कि तुम्हारा फॉलिंग स्टार पवेलियन मेरी प्रोफाउंड रिवर अलायंस के ऊपर और अटैक नहीं करेगा, तो मेरी प्रोफाउंड रिवर अलायंस अभी के अभी यहाँ से वापस चला जाएगा। और एल्डर तियानमिंग की ये बात सुन के फॉलिंग स्टार पवेलियन की सभी लोगों की एक्सप्रेशन काफी ज्यादा चेंज हो जाते हैं। मगर तभी पीछे से क्वीन मेडुसा कहती है, एल्डर तियानमिंग, लगता है तुम पूरी तरीके से बौखला चुके हो, क्योंकि अगर हमारी फॉलिंग स्टार पवेलियन अपनी 500 किलोमीटर को सिंक कर लेता है तो हमारी ये टेरिटोरी आधा हो जाएगी। और इसके साथ ही तुम ये भी बता रहे हो कि हमारी फॉलिंग स्टार पवेलियन और कभी भी तुम्हारे रिवर अलायंस के ऊपर अटैक नहीं करेगा। तो इस बात की सीधी सीधी मतलब यही बनती है कि हमारी फॉलिंग स्टार पवेलियन को तुम्हारी प्रोफाउंड रिवर अलायंस के सामने तुम झुकने के लिए कह रहे हो। तो इस वजह से अगर हम लोग तुम्हारी इस शर्त को मान लेते हैं तो सेंट्रल प्लान के अंदर हमारी फॉलिंग स्टार पवेलियन की तो कोई भी रेपुटेशन नहीं रहेगी। और ये सुन के लिटिल फेरी डॉक्टर भी हमें नोट करते हुए कहती है, अभी के लिए ये लोग हम लोगों को प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर तभी हमें मास्टर याओलाओ को दिखाया जाता है, जो अभी के लिए काफी ध्यान से उसी तियानमिंग की तरफ ही देखने लगते हैं। और थोड़ी देर बाद मास्टर याओलाओ एक हल्की सी स्माइल करता है और तभी ये देख के अल्टीमेट तियानमिंग कहता है, याओ चैन, अभी के लिए तुम्हारा क्या राय है। और ये सुन के मास्टर याओलाओ फिर से हंसते हुए कहता है, क्या प्रोफाउंड रिवर एलायंस के पास वो एबिलिटी है कि वो फॉलिंग स्टार पवेलियन के अंदर आके बैटल करने की बात कर सके। और मास्टर याओलाओ की ये बात सुन के अभी के लिए तो अल्टीमेट तियानमिंग थोड़ा हैरान हो जाता है और उसके बाद वो कहता है, तो याओ चैन, क्या तुम बैटल करने के लिए रेडी हो। और ये सुन के मास्टर याओलाओ भी हमें नोट कर देता है और उसके बाद ही मास्टर याओलाओ अपने हाथ को मूव करता है और मास्टर याओलाओ के हाथ को मूव करते ही वहाँ के आसपास की पहाड़ के अंदर से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेव बाहर निकलने लगता है। और इस वजह से बहुत सारे दुइये कंटिन्यूअसली आसमान की तरफ शूट हो जाते हैं और उसके बाद बहुत सारे अटैक्स मिलकर आसमान में एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन को क्रिएट करता है। और उसके बाद वो फॉर्मेशन अल्टीमेट
तियानमिंग को चारों तरफ से घेर लेता है और अभी के लिए मास्टर याओलाओ की इतनी खतरनाक फॉर्मेशन को देखकर ओल्डमैन तियानमिंग भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। बट थोड़ी देर बाद वो एक हल्की सी स्माइल करके मास्टर याओलाओ से कहता है, याओ चैन मुझे बहुत अच्छे से पता है कि हमारी प्रोफॉन स्काई सेट अकेला तुम्हारी फॉलिंग स्टार पवेलियन की सामना नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से याओ चैन तुम्हें क्या लगता है कि मैं पूरी तरीके से रेडी ना होके तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए यहाँ पर चला आया? और अभी के लिए ओल्ड तियानमिंग की ये बात सुन के फॉलिंग स्टार पवेलियन के सभी लोग थोड़ा बहुत डर जाते हैं। और तभी ओल्डेमन तियानमिंग कहता है, अब टाइम आ चुका है, तो इस वजह से तुम दोनों भी यहाँ पर अपीयर हो जाओ। और ओल्डेमन तियानमिंग की ये बात बोलते ही उनके पीछे की स्पेस में हलचल होने लगता है। तो इस वजह से वहाँ की स्पेस में और एक क्रैक लाइन अपीयर हो जाता है और उसके अंदर से अभी के लिए खतरनाक लेवल के ओरे बाहर निकल आता है। और अभी के लिए ये नोरे को सेंस करके मास्टर याओलाओ भी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। तो इस वजह से वो उस क्रैक लाइन की तरफ देखकर कहता है, हॉल ऑफ सोल, तो तुम लोग भी यहाँ पर टांग अड़ाने के लिए आ चुके हो। तभी हम देखते हैं उस पोर्टल के अंदर से जो डार्क ब्लैक कलर की फॉग इरप्ट हुए थे, उसके अंदर से अभी के लिए दो फिगर बाहर आ जाते हैं। और तभी उन दोनों फिगर में से एक फिगर हंसते हुए कहता है, याओ चैन मैंने तुमको पहले ही कहा था कि बहुत ही जल्दी तुम्हारी फॉलिंग स्टार पवेलियन को सेंट्रल प्लेन से पूरी तरीके से मिटा देंगे। और ये बोलते ही वो फिगर जोर जोर से हंसने लगता है। और तभी मास्टर याओलाओ उस फिगर को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और उसके बाद मास्टर याओलाओ कहता है, एल्डर गुयो। और अभी के लिए उस डार्क कलर की ब्लैक फॉग के अंदर से दो ह्यूमन फिगर बाहर आ जाते हैं। और उन दोनों फिगर में से एल्डर गुयो की एक फिगर होता है और वही दूसरी फिगर भी अभी के लिए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो भी इनिशियल बैंगशिंग लेवल में पहुंच चुका है। तो इस वजह से अभी फॉलिंग स्टार पवेलियन को तबाह करने के लिए मास्टर याओलाओ के सामने तीन तीन बैंगशिंग खड़े हुए हैं। तो इस वजह से अभी के लिए फॉलिंग स्टार पवेलियन की कई सारे मेंबर्स भी काफी ज्यादा डर जाते हैं। और वही दूसरी तरफ जो ओल्डेमन तियानमिंग है वो अभी के लिए एक हल्की सी स्माइल कर देता है। और उसके बाद वो मास्टर याओलाओ से कहता है, याओ चैन क्या तुम मेरी ऑफर को दोबारा कंसीडर करना चाहोगे? और ये सुन के तो अभी के लिए मास्टर याओलाओ गुस्से से अपने दोनों हाथ को ही क्लेंच कर लेता है। और वही दूसरी तरफ जो क्वीन मेडुसा है वो अभी के लिए मास्टर याओलाओ से कहता है, मास्टर याओलाओ हम लोग इन लोगों के सामने कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर फॉलिंग स्टार पवेलियन इन लोगों के सामने कंसीडर कर लेते हैं तो प्रोफाउंड रिवर अलायंस हम लोगों को सही तरीके से जीने भी नहीं देगा। तो इस वजह से हम लोगों को मरते दम तक इन लोगों के साथ फाइट करना होगा। और अभी के लिए क्वीन मेडुसा की बात सुन के फॉलिंग स्टार पवेलियन की बाकी वॉरियर्स मास्टर याओलाओ की फेस की तरफ देखने लगता है, क्योंकि वो सभी अभी के लिए मास्टर याओलाओ की डिसीजन का वेट कर रहे थे। और तभी मास्टर याओलाओ हमें नोट करते हुए ओल्ड तियानमिंग से कहता है, हम लोग मरते दम तक फाइट करने के लिए रेडी है। और ये बोलते ही मास्टर याओलाओ काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। तो इस वजह से अभी के लिए ओल्डेमन तियानमिंग भी मास्टर याओलाओ को काफी ध्यान से देखने लगता है, क्योंकि अभी के लिए मास्टर याओलाओ के फेस एक्सप्रेशन को देखकर ओल्डेमन तियानमिंग भी समझ गया था याओ चैन और इनकी फॉलिंग स्टार पवेलियन कोई भी एक्शन ना लेके ऐसा हार नहीं मानेगा। तो इस वजह से ओल्डेमन तियानमिंग अभी के लिए काफी ज्यादा सीरियस होके कहता है, लगता है याओ चैन और इनकी फॉलिंग स्टार पवेलियन बिना मार खाए हार नहीं मानेगा। और जैसे कि अभी के लिए फॉलिंग स्टार पवेलियन फाइट करने वाला है, तो इस वजह से एल्डर गुयो के फेस पे भी स्माइल आ जाता है, क्योंकि एल्डर गुयो को लगता है कि अभी के लिए तीन बैंगशिंग मिलकर फॉलिंग स्टार पवेलियन को पूरी तरीके से तबाह करने के साथ साथ उन्हें फ्री में काफी सारे सोल्स भी मिल जाएगा। और तभी मास्टर याओलाओ ओल्डेमन तियानमिंग की तरफ देखकर अपने ग्रुप को कहता है, अभी के लिए ओल्डेमन तियानमिंग और एल्डर गुयो को मैं संभालता हूँ, और काइलिन, लिटिल फेरी डॉक्टर और क्विंगली तुम तीनों मिलकर अभी के लिए उस इनिशियल बैंगशिंग को संभालोगे। और जैसे कि बैंगशिंग लेवल को इनिशियल, मिड और एडवांस लेवल में डिवाइड किया गया है, तो इस वजह से बैंगशिंग लेवल के हर एक स्टेज में काफी ज्यादा केयरफुल होता है। और जैसा कि हॉल ऑफ सोल की ये बंदा हाल ही में ही इनिशियल बैंगशिंग बना है, तो इस वजह से वो अपनी फुल स्ट्रेंथ को अनलीश नहीं कर सकता है। बट मास्टर याओलाओ को तो ये बहुत अच्छे से पता था कि क्वीन मेडुसा, लिटिल फेरी डॉक्टर और क्विंगली तीनों मिलकर भी इस इनिशियल बैंगशिंग को हरा नहीं सकते। वो तीनों तो कुछ टाइम के लिए इसे रोक सकते हैं, बट अभी के लिए मास्टर याओलाओ की ये बात सुन के क्वीन मेडुसा, लिटिल फेरी डॉक्टर और क्विंगली तुरंत ही मान जाते हैं, क्योंकि अभी के लिए वो तीनों को खुद की चिंता नहीं थी। अभी के लिए वो तीनों तो मास्टर याओलाओ को लेकर टेंशन कर रहे हैं, क्योंकि मास्टर भले ही एक बैंगशिंग है, बट फिर भी मास्टर अकेला दो बैंगशिंग लेवल की वॉरियर के साथ फाइट नहीं कर सकता है, क्योंकि अभी के लिए मास्टर याओलाओ, एल्डर गुयो और ओल्डेमन तियानमिंग की स्ट्रेंथ लगभग सेम लेवल पर ही है। तो इस वजह से मास्टर याओलाओ को अभी के लिए इन दोनों को रोकने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। बट अभी के लिए मास्टर याओलाओ को भी बहुत अच्छे से पता है दो बैंगशिंग लेवल के वॉरियर के साथ पंगा लेना सीधा मौत को चुनौती देने के समान है। बट अभी के लिए मास्टर याओलाओ के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो इस वजह से
समय पर मास्टर याओलाओ इन दोनों को छोड़ देता है तो ये दोनों मिलकर फॉलिंग स्टार पवेलियन को पूरी तरीके से तबाह कर देगा, क्योंकि अगर ये दोनों मिलकर फॉलिंग स्टार पवेलियन की बाकी वॉरियर्स के ऊपर अटैक करते हैं तो फॉलिंग स्टार पवेलियन की कोई भी मेंबर इन लोगों की सामना नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से चाहे कुछ भी हो जाए मास्टर याओलाओ को अकेला ही इन दोनों को संभालना होगा। और इस वजह से मास्टर याओलाओ अपनी सभी मेंबर्स से कहता है तो चलो हम लोग यही प्लान को फॉलो करते हैं और इसके साथ ही तुम सभी थोड़ा सा केयरफुल रहना। और ये बोलते ही मास्टर याओलाओ वहाँ से तुरंत ही डिसअपियर हो जाता है और उसके बाद वो सीधा एल्डर गुयू और उल्टीमन तियानमिंग के सामने आके अपीयर हो जाता है। बट अभी के लिए ये दोनों अपने अपने दुकी को यूज करके मास्टर याओलाओ को एक स्पेस लॉक के अंदर कैद कर देता है। तो इस वजह से मास्टर याओलाओ अभी के लिए वहाँ से एक कदम भी हिल नहीं पाता है। और ये देखे तो एल्डर गुयू और उल्टीमन तियानमिंग जोर जोर से हंसने लगता है। और उसके बाद एल्डर गुयू काफी ज्यादा गुस्सा होकर मास्टर याओलाओ से कहता है याओचन, अगर तुम्हें लगता है तुम अकेला ही 2 बैंगशैंग लेवल के वॉरियर को संभाल सकते हो तो मुझे लगता है तुम अपने स्ट्रेंथ को लेकर अभी के लिए काफी ज्यादा एरोगेंट हो चुके हो। बट अभी के लिए मास्टर याओलाओ इन दोनों की बातों को फुल इग्नोर करते हैं, क्योंकि अभी के लिए मास्टर काफी ज्यादा सीरियस हो चुका है। तो इस वजह से मास्टर की बॉडी से अभी के लिए काफी ज्यादा टेरिफाइंग ऑरा बाहर निकलने लगता है। तो इस वजह से अभी के लिए एल्डर गुयू और ओल्डेमन तियानमिंग की उस स्पेस लॉक के अंदर काफी सारे क्रैक्स आ जाते हैं। और अभी के लिए इसे देख के ओल्डेमन तियानमिंग हंसते हुए कहता है तो चलो इन लोगों के ऊपर अटैक करते हैं और एक बार फॉलिंग स्टार पवेलियन के जो लोग हम लोगों के सामने सरेंडर करेगा उन लोगों को कुछ भी मत करना, बस जो लोग हम लोगों के सामने एरोगेंट बनेगा उन लोगों को छोड़ना मत। और अभी के लिए ओल्डेमन तियानमिंग की ये बात सुन के प्रोफाउंड रिवर अलायंस की कई सारे वॉरियर अपने अपने दुईके को रिलीज कर देते हैं। तो इस वजह से फॉलिंग स्टार पवेलियन के आसमान में काफी सारे डेंजरस ऑरा से भर जाता है। और ये देख के तो फॉलिंग स्टार पवेलियन के वॉरियर्स भी अपने अपने दुईके को बाहर निकल के प्रोफाउंड रिवर अलायंस के वॉरियर्स के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो गए थे। और तभी थोड़ी देर बाद एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है अटैक करना स्टार्ट करो। और अभी के लिए इस आवाज को सुन के प्रोफाउंड रिवर अलायंस के सभी वॉरियर्स लाइटनिंग स्पीड के साथ सामने की तरफ शूट हो जाता है। और ये देख के फॉलिंग स्टार पवेलियन की वॉरियर्स भी उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए सामने की तरफ शूट हो जाते हैं। तो इस वजह से जब दोनों ही ग्रुप आपस में टकराते हैं तब वहाँ के आसमान में काफी सारे लाइटनिंग चमकने लगते हैं। और अभी के लिए इतने खतरनाक बैटल को स्टार्ट होते हुए देखकर जो एल्डर्स फॉलिंग स्टार पवेलियन में सिर्फ बुद्धिस्ट हार्ट पिल को पाने की लालच में ज्वाइन किए थे वो सभी तुरंत ही पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उन लोगों के मन में डर होता है कि अभी के लिए इन दोनों की लड़ाई में वो सभी बलि का बकरा न बन जाए। और तभी इस बैटल को देखकर ओल्डेमन तियानमिंग हंसते हुए कहता है ब्रदर गुयू, चलो हम भी एक साथ मिलकर याओचन की चैप्टर आज ही खत्म कर देते हैं। और ये सुनकर तो एल्डर गुयू भी अभी के लिए काफी ज्यादा खुश होकर हमें नोट कर देता है, क्योंकि एल्डर गुयू भी कई सालों से फॉलिंग स्टार पवेलियन को पूरी तरीके से तबाह करना चाहता था। बट होलोप्सोन के अंदर कोई प्रॉब्लम चलने की वजह से फॉलिंग स्टार पवेलियन को तबाह करने की मैटर को एक्सिक्यूट करने में थोड़ा बहुत लेट हो गया। और जैसा कि अभी के लिए हुनक्लैन की बहुत सारे मैटर सॉल्व हो गए हैं, तो इसी वजह से एल्डर गुयू को जियन और फॉलिंग स्टार पवेलियन को तबाह करने की मौका मिल गया है। तो इसी वजह से होलोप्सोन की सेकंड तियानजून यानी एल्डर गुयू थर्ड तियानजून को लेकर यहाँ पर आ गया है। और जैसा कि प्रोफाउंड रिवर अलायंस के वॉरियर्स को भी होलोप्सोन की मदद की जरूरत था, तो इस वजह से होलोप्सोन बिना कुछ सोचे समझे ही इस अलायंस के अंदर शामिल हो गया है। और वही दूसरी तरफ जो प्रोफाउंड रिवर अलायंस है वो कॉन्टिन्यूअसली 2 सालों से फॉलिंग स्टार पवेलियन को तबाह करना चाहता था। तो इस वजह से जब उन्हें भी खबर मिलता है कि होलोप्सोन उन लोगों को मदद करने वाला है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और इसी वजह से ओल्डेमन तियानमिंग की लीडरशिप में इस प्रोफाउंड रिवर अलायंस के वॉरियर्स को रेडी किया गया है। और तभी ओल्डेमन तियानमिंग हंसते हुए कहता है मुझे आखिरी बार लड़ते हुए काफी टाइम गुजर चुका है, तो इस वजह से मुझे लगता है मेरे हड्डियां भी सिकुड़ गया होगा। तो इस वजह से रिट्रीट से बाहर आने के बाद अगर मैं एक एडवांस लेवल की बैंगशैंग के साथ फाइट करता हूँ तो ये मेरे लिए ही काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। और ये बोलते ही ओल्डेमन तियानमिंग अपने बॉडी को फ्लैश की तरह चमककर मास्टर याओलाओ के सामने आके अपीयर हो जाता है। और इसके साथ ही ओल्डेमन तियानमिंग अपनी एक हाथ को एक बहुत ही बड़ी स्पिरिचुअल हैंड में कन्वर्ट करके स्पेस को फाड़ते हुए मास्टर याओलाओ की गले की तरफ शूट कर देता है। बट अभी के लिए मास्टर याओलाओ इस अटैक को देखकर चुपचाप वहीं पर ही खड़े रहता है। और उसके बाद मास्टर याओलाओ की एक ही इशारे पर ओल्डेमन तियानमिंग की उस स्पिरिचुअल हैंड ओल्डेमन तियानमिंग की हेड की तरफ ही शूट कर देता है। और अभी के लिए इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा है कि मास्टर एक ही अटैक में ओल्डेमन तियानमिंग की कहानी यही पर ही खत्म करना चाहता है। और वही जो ओल्डेमन तियानमिंग है वो अभी के लिए मास्टर याओलाओ की स्ट्रेंथ को देखकर काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। और इस वजह से वो मास्टर याओलाओ को कहता है याओचन, मेरी जिंदगी तुम्हारी जिंदगी से काफी ज्यादा वैल्यूएबल है। और अभी के लिए
प्रोफाउंड रिवर एलेंस के पास प्रॉपर एडवांस है, बट तभी ओल्ड डेमंथियन ने अपनी बहुत स्पिरिचुअल हाथ को पीछे लेकर वहाँ से तुरंत ही भाग जाता है और इस वजह से मिस्टर याओलाओ की अटैक भी मिस हो जाता है और इस वजह से वो उस ओल्ड डेमंथियन विंग के पीछे जाने ही वाला था। तभी उनके सामने एक डार्क कलर की ब्लैक फॉग अपीयर हो जाता है और इसके साथ ही उस फॉग के अंदर में से काफी सारे सोल्स की चीखने की आवाज सुनाई देता है और इसके साथ ही उस फॉग के अंदर में से एक ब्लैक चेन शूट हो जाता है और अभी के लिए इस डार्क कलर की ब्लैक चेन जहाँ जहाँ से गुजर रही थी वहाँ के आसमान में बहुत ही बड़ी क्रैक्स आ जाती है और ये देख के मिस्टर याओलाओ बहुत ही कूल होकर अपने सामने की स्पेस को टच करता है और इस वजह से वो स्पेस पूरी तरीके से जम जाता है। तो आखिर इतनी खतरनाक बैटल की रिजल्ट क्या होने वाला है ये हम देखेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।